हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बहनें सभी को होती हैं और सभी भाइयों को अपने बहनों की रक्षा करनी चाहिए। अक्षय कुमार ने जितना बढ़िया रोल किया है, शायद उससे बढ़िया रोल कोई कर सके। अक्षय कुमार जितनी अच्छी फाइट करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा कॉमेडी करते हैं वो। बहुत पवित्र पिक्चर है ये, बहुत अच्छी फिल्म है ये, रक्षाबंधन। जी, आपको अपनी जो प्यारी बहन है उसकी याद आई फिल्म देखते वक्त? हाँ, आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा यार कितनी बढ़िया फिल्म बनाई इन्होंने। जी। मैं भी ऐसा ही भाई बनूं, जैसे अक्षय कुमार अपनी बहनों के लिए भाई बनाना, मैं भी अपनी बहनों के लिए ऐसा ही भाई बनूं। जी जी। और जितनी भी लड़की लोग फिल्म देख रही थी, लेडीज लोग भी थी, बूढ़ी भी थी, सबकी आंखों में आंसू आ गए। तो सबको ऐसा ही लड़का हो जैसे अक्षय कुमार। I felt very lovely. It's been first time that on the festival of the Raksha Bandhan got released, and everybody has played very nice role. Akshay Kumar and Bhumi Pednekar played always very lovely as like toilet movie, and it seemed very lovely to see them together. देखिए, रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन मूवी देखने को मिली तो थोड़ा मज़ा आया। इंतज़ार था कि रक्षाबंधन को भाई बहन सब मिलते हैं और ये पिक्चर भी देखेंगे। मेरे तरफ से सब भाई बहन को पहली तो शुभकामनाएं और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल्सो। पिक्चर रवि भैया हमको तो एवरेज लगी, बहुत सुपर हिट नहीं लगी। शुरू में थोड़ी ओवर एक्टिंग भी लगी, लेकिन इंटरवल के बाद मतलब सेंटीमेंट्स थोड़े डाले और ट्रेजेडी डाली तो थोड़ा पिक्चर में पिकअप आया। पिक्चर मैं बोलूँगा एक्सपेक्टेशन बहुत थी। क्लैश है दो मूवी के बारे में, लॉन्ग वीकेंड है, तो एक्सपेक्टेशन अक्षय कुमार से भी थी। अक्षय कुमार 2 पिक्चर में पिट चुके हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन, मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत थी। फ्रैंकली बताऊं तो पिक्चर एवरेज है। कोई भी बहन आपको रक्षा सूत्र बांधेगी, आप उसके लिए लड़ पड़ेंगे? बिल्कुल लड़ पड़ूंगा। वो मेरी बहन है, मेरी बहन है, मेरी इज्जत है, मेरे बाप की इज्जत है, वो मेरी इज्जत है। और दूसरी बात ये है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बहनें सभी को होती हैं और सभी भाइयों को अपने बहनों की रक्षा करनी चाहिए। अक्षय कुमार ने जितना बढ़िया रोल किया है, शायद उससे बढ़िया रोल कोई कर सके। अक्षय कुमार जितनी अच्छी फाइट करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा कॉमेडी करते हैं वो। इतना उन्होंने हंसाया भी है और बात बात में रुलाया, बार बात में हंसाया। और डायरेक्शन का जवाब नहीं, डायरेक्टर आनंद एल राय जी, उनके डायरेक्शन का जवाब नहीं, स्टोरी का जवाब नहीं। इतना प्यारा डायरेक्शन दिया, काफ़ी समय के बाद ऐसी फिल्म आई है। सेकेंड हाफ पर डिसेंसी उसकी बरकरार हो गई। फर्स्ट हाफ में ऐसा लग रहा था कि कोई नाटक देख रहे हैं। नाटक चल रहा है पूरा, हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बताइए, भाई और बहन का पवित्र रिश्ता होता है। भाई जो है अपनी बहन की रक्षा करे, इसका वचन लेता है। रक्षाबंधन त्यौहार भी वैसा ही है। तो ये फिल्म पूरे रक्षाबंधन के माहौल को बना कर रखेगा ये फिल्म? ऐसा लगा नहीं। जिस तरह का देखिए, रक्षाबंधन में मेन है कि भाई बहन को राखी बांधती है, बहन भाई को राखी, वो राखी का भी सीन इसमें नहीं डाला गया। उसकी तैयारी दिखाई और फिर एक ट्रेजेडी आ गई। आपको एवरेज लगी? एवरेज है पिक्चर जी। ये फिल्म में इन्होंने बहुत इमोशंस डालने की कोशिश की है। कोई सीन आपको बहुत सारे ऑडियंस नहीं बताएंगे, बट ये प्योर नॉनसेंस है। कोई सीन बहुत ही ओवर एक्टिंग भी किया हुआ है। कोई सीन बहुत प्यारे हैं। जो इंटरवल के पहले जो सीन आता है विदाई का, इट्स वेरी हार्ट टचिंग, बट ओवरऑल इमोशन में पिक्चर थोड़ी सी कम हो गई है। बहुत ही बेकार है ये चीज़, एंड दैट्स व्हाई द अक्षय कुमार वांटेड टू टेल द होल वर्ल्ड दैट यू शुड नॉट डू द डाउरी सिस्टम. That's why he has shown this, the main thing in the movie. And also the very emotional scene that because of only a silly thing, a very stupid thing, she gets suicide. आप भी एक बहन के भाई होंगे। Yes. बताइए, एज अ लेमैन आपने कितना कनेक्ट किया इस फिल्म से? मैंने मूवी से तो बहुत कनेक्ट किया कि हाँ, ये जो सोशल मैसेज मूवी में देना चाहते हैं कि वी शुड नॉट प्रमोट डाउरी इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल आर स्ट्रगलिंग टू पे एंड कॉन्सेप्चुअली इट इज़ रॉन्ग। बट कहीं ना कहीं वो इमोशंस मूवी में इतने फुल्ली, आप ऑडियंस और स्क्रीन के बीच में वो फैसला रह जाता है, वो गैप रह जाता है, वैक्यूम रह जाता है। देखिए, हम लोग महानगर में रहते हैं, यहाँ तो अब दहेज या डाउरी सिस्टम का नामो निशान नहीं है। और आज ये पुराना भारत नहीं है, नया भारत है। हर लड़की समझदार हो गई है, सुशिक्षित हो गई है। कोई डाउरी के साथ शादी करना कोई इस ज़माने में नहीं चाहती है।
ये मुद्दा यही उठाया गया है कि लड़की को इतना सक्षम होना चाहिए कि उसके माँ बाप को डोरी नहीं देना पड़े। और अक्षय कुमार यही कहना चाह रहे हैं कि भाई सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, कि तुमको बोझ समझ के शादी नहीं करना पड़े। I got related very much. They have shown the thing of the dowry system and उसमें दिखाया है यही कि मतलब एक ऐसी चीज़ से एक वो सब कुछ करता है, everything he do, but again they have started the dowry system. ये लाओ वो लाओ, and because of the silly thing she gets suicide because she doesn't wanted to hurt her brother. ऐसे लोगों को जब आप देखती हैं जो दहेज की डिमांड करते हैं, उसके प्रति आपका क्या इमोशन होता है? मुझे वही कहना है कि डोरी सिस्टम नहीं होना चाहिए, बट आई नो स्टिल इट्स गोइंग ऑन, लेट्स होप दैट इट शुड नॉट बी। दहेज तो लोग बाग अगर सरेआम नहीं लेंगे, चोरी छिपे लेंगे। लोगों को यह दहेज लेने की बीमारी है या कमज़ोरी समझ लो आप। लेकिन फिल्म के अंदर ये दिखाया गया है कि लड़का हो या बाप हो अपनी बेटियों को, अपने बहनों को इतना मजबूत बनाए, एजुकेशन देकर, पढ़ा लिखा कर, ताकि वो लड़के वालों से दहेज मांगे कि हम तुमको अपनी लड़की तब देंगे जब तुम हमको दहेज दोगे। जी जी, मेरे नज़रिए से दहेज किसी भी तरह से लिया जाए वो गलत है, चाहे लड़की वाले ले या लड़के वाले। जी, ठीक है? जी। हम अपने आप को इतना काबिल बना दे कि दहेज की जरूरत ही ना हो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हम लड़के वाले को दहेज लें। बराबर है जी, ठीक है, सबको बात कहने का अधिकार है। जी। आप बताइए, आपका पर्सनल कोई एक्सपीरियंस रहा है दहेज से रिलेटेड? किसी ने आपके आसपास या आपके घर में जब शादी हो रही होती है, किसी ने दहेज की डिमांड की और उस वक्त दहेज की डिमांड की, तो आपका क्या रिएक्शन था वो जानना चाहूँगा। मैं तो दूसरे की बात नहीं करता, लेकिन मैं अपने परिवार की बात करता हूँ। मेरे फादर ने मेरी दोनों बहनों की शादी करने के लिए कितनी मेहनत की वो मुझे मालूम है। ऐसे ही दूसरे बाप को, दूसरे भाइयों को अपनी बहनों की शादी करने के लिए कितनी कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती होगी, कैसे वो पैसा इकट्ठा करते होंगे शादी के लिए। ऊपर से आदमी दहेज मांग ले तो कितनी बुरी बात है। नहीं होना चाहिए ना ऐसा। जी, कोई दहेज वाला इंसान आपके सामने दिख गया, आप उनको क्या जवाब देंगे? तो मैं उसको समझाऊंगा ना, भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको मारूंगा पीटूंगा नहीं। हाँ। मारना पीटना तो कोई बुरी बात है। जी जी जी। उनको समझाऊंगा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी ने आपको अपनी लड़की दे दी, समझ लो दहेज ही दे दिया। बराबर बराबर, यानी आप समझाएंगे, आप नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे। जी। और समझाना बहुत जरूरी है जी, ना? समझ से आदमी समझ सकता, मार पिटाई से कुछ नहीं होने वाला ना। सो लास्टली कितने नंबर देंगे 5 में से? देखो, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मुझे फिल्म के अंदर कोई भी कमी नज़र नहीं आई। गाने बजते रहे थे तो गानों पे सब झूम रहे थे। कॉमेडी इतनी अच्छी है, डायरेक्शन इतना अच्छा है, स्टोरी इतनी अच्छी है, तो फिल्म के अंदर कमी कहाँ पर है? 100% होता है, 100 में से 99 नहीं होते हैं ना। तो मैं तो 5 में से 5 ही नंबर दूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके सर। अगर आप, वही मैं बोल रहा हूँ, ये पिक्चर में, ये मूवी, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आई थिंक इवन आमिर खान भी बोलते हैं कि ये ड्राइंग जैसा है कि आपने एक ड्राइंग बनाई बट सामने वाले को समझ आनी चाहिए ये ड्राइंग। तो ये मूवी बनाने की कोशिश अच्छी की है बट इम्पैक्ट इज मिसिंग इन द मूवी। ओके, तो लास्टली क्या कहेंगे लोग जो देखने जा रहे हैं उनसे? मैं तो ये बोलूँगा कि लोग जो सारी मूवी देखते हैं आप इंजॉय करिए फैमिली के साथ, बट ये मूवी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। इट्स एन एवरेज फैमिली मूवी। कितने शादी देंगे 5 में से? मैं तो इसको 2.5 स्टार के ऊपर नहीं दूंगा। 2.5 स्टार इज फाइन फॉर रक्षाबंधन। थैंक यू सो मच। थैंक यू रवि। भी अपने बच्चों के पिता हैं, ठीक हाँ है? जी। उनकी शादी के दौरान कभी ऐसा वाकया आपके सामने आया, कुछ ऐसे इंसिडेंट आपके सामने आया जहाँ पर दहेज की बात हुई? नहीं, हमारे सामने नहीं आया है। मेरा भी एक लड़का है, मेरी भी 4 बहनें हैं, चारों बहनें की शादी हो गई और पर्टिकुलर हमारे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी है और किसी ने भी कोई बात की नहीं है। और हम खुद इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं कि कोई लड़की वाले से मैं 1 रुपया भी लूँ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो लास्टली आप बताएंगे फिल्म को कितने स्टार देंगे? 5। फिल्म को देखिए, रक्षाबंधन को स्टार के हिसाब से मेरे हिसाब से 2.5 स्टार बनते हैं, 2.5 स्टार। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई आपके पास है, खड़ा है, वो दहेज मांग रहा है आपसे, तो उनको आपका क्या जवाब होगा? मेरा ये जवाब होगा कि नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है और ये बुरी ही चीज़ है। आप अपनी बेटी को जब दोगे, जब उनकी मांग होगी, उन पे क्या बीतती है, तभी वो सिचुएशन पता चलेगी। कितने शादी की 5 में से? 4.5